इस वक्त एमएलए पुंछ एजाज जान सर मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं, किस तरह का रिप्लाई आ रहा है। सर, स्टोन क्रैशर को लेकर जो है क्वेश्चन पुट अप किया गया, हालांकि रिप्लाई भी दिया गया। क्या आप सेटिस्फाई हैं जो जवाब दिया गया एनसी गवर्नमेंट से? आप भी हैं। देखिए, जो रिप्लाई आया वो रिप्लाई मैं नहीं समझता कि जिस तरीके का होना चाहिए था उस तरीके का आया। और रिप्लाई में कुछ जवाब में मैं तो कहूँगा मिसलीड करने की कोशिश की गई। क्या आपने एग्जैक्टली पूछा था और क्या रिप्लाई आपको दिया गया? देखिए, जो न्यू क्रशर्स और हॉट मिक्सिंग प्लांट्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक जियोटैग किया जाता है, गूगल मैपिंग के थ्रू देखा जाता है क्या जहाँ पे क्रशर्स लग रहे हैं वो या हॉट मिक्सिंग प्लांट लग रहे हैं वो कहीं पब्लिक एरिया में तो नहीं लगा है या कहीं एग्रीकल्चर लैंड में तो नहीं लगा है। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि जनाब वो फैसिलिटी जब ये क्रशर लगे तब प्रोवाइडेड ही नहीं थी। तो उसी पे मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहा कि आपने करीब करीब 155 लोगों को एक साल में परमिशन दी है। तो आज के इस 2026 के हिंदुस्तान में ये कहना कि गूगल मैपिंग की फैसिलिटी नहीं है, ये मैं समझता हूँ गलती है। और ख़ास करके मैं कहूँ कि जो हमारे एरियाज़ जहाँ पे हमारा टूरिज़्म है, जहाँ पे हमारे घर हैं, जैसे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचते हैं, जिस भी एरिया में जाते हैं तो वहाँ के लोग हमारे पास आ जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए, पूछने के लिए कि भाई बताइए हमारे घरों में पोल्यूशन आ रहा है, लोग हम बीमार हो रहे हैं और रात भर आवाज़ आती है जब वो चलती है। और यहाँ तक कि कुछ एरियाज़ में फोर्सेस ने भी कहा है कि इन क्रशर्स को, इन जो हॉट मिक्सिंग प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाए। तो मैं उसी लिए हमने बात ये रखी हुई थी, लेकिन जो उसका रिप्लाई आया वो ठीक नहीं आया। सर, पोल्यूशन जो है एक सीरियस इशू है। इससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी इफेक्टेड हो रहा है। पब्लिक की बात करें, पीपल की बात करें, हर कोई इफेक्टेड हो रहा है। क्या मेजर्स जो है गवर्नमेंट द्वारा उठाने चाहिए? देखिए, आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, जो एनजीटी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है और ये बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है और इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इन बाकियों को देखिए, आप इनकी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि पुंछ के अंदर एनजीटी ने पुंछ म्यूनसिपैलिटी को फाइन किया है लगभग 1 करोड़ कुछ। और उस फाइन को पे करने के लिए पुंछ म्यूनसिपैलिटी का जो हमारा कम्युनिटी हॉल है उसको एनजीटी ऑक्शन करने जा रही है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट का जो कम्युनिटी हॉल है जो पुंछ के बॉर्डर इलाके के लोगों के यूज़ के लिए, उसको बेच के एनजीटी में पैसे भरे जाएंगे। गवर्नमेंट की चीज़ के लिए, गरीबों की चीज़ के लिए सख्ती है, लेकिन जो बड़े बड़े आप देखेंगे ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं क्रॉस पूरा मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में। जो फाइन है पर्टिकुलर, क्या आपको लगता है पिक एंड चूज है? नहीं, वो फाइन तो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स अपने यूज़ किए एनजीटी ने, लेकिन क्या वो नॉर्म्स सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही लगाने के थे? उन लोगों पे नहीं थे जो सीरियसली वायलेट करते हैं, जो ज़्यादा परेशानियां करते हैं। और दूर दराज इलाके में मैं आपको बताऊंगा लोगों का बहुत ये है, और इस तरीके से क्रशर लग रहे हैं, हर 5 किलोमीटर पे क्रशर लग रहा है। गवर्नमेंट आपकी है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या लगता है कि जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं वो इस दिशा में क्या कदम उठाएंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइन में, और बीइंग जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, हमारे आइन में ये लिखा है कि जहाँ कहीं भी कमी पेशी है उसको हमने सामने लाना है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही डायरेक्शन दी है, जहाँ कोई मुश्किलात है उसको सामने लाइए। और ऑनरेबल मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि विल टेक एक्शन। अब देखना है कि कब तक एक्शन होता है, क्या होगा और कब तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी का आप क्रशर बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा किसी का हॉट मिक्सिंग प्लांट बंद कर दीजिए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि जो उसके लिए नॉर्म्स बने हैं, जो उसके लिए गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक उनको जो है आगे इस्तेमाल करने की इजाज़त है। क्या आपको लगता है कुछ अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है? जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, फिलहाल पहले वाले इम्प्लीमेंट कर दें, बड़ी बात है। और ये जो मैंने कल भी कहा, जो थोक के हिसाब से मिल रहे हैं, वो जब वो होता है ना कि सेल पे कोई चीज़ लगी हो तो वो जल्दी मिलती है, तो मैंने इनको कहा उसको रोक लगाइए, पहले प्रॉपर चेक करिए। और दोनों आप देखिए, जो उसकी कंसेंट में और दूसरे में देखिए, दोनों में वेरिएशन है। गवर्नमेंट के रिप्लाई में ही वेरिएशन है। एक तरफ कहते हैं हमने 10 को परमिशन दी और दूसरी तरफ कहते हैं हमने 25 को चलने का जो है आदेश दे दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि परमिशन 10 को चल रहे हैं 25? तो वो एक बहुत बड़ा मसला है, उसी के लिए मैंने इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए।
मैं कहूँगा एक प्रॉपर चेक होना चाहिए और एक टीम बननी चाहिए। मैंने फिर कहा, मैं नहीं चाहता किसी का काम बंद हो, किसी ने लोन लिया होगा कुछ है, उसका काम चले, लेकिन जो उसके लिए रूल्स हैं, जो उसके लिए सिस्टम बना है, उसको कवर होना चाहिए, पानी होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी जगह है जो पब्लिक डोमेन में है तो उसको पब्लिक से निकाल के रिमोट एरिया में लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से इश्यूज की बात करें, कई तरह के इश्यूज जो है वो उठाए जा रहे हैं और काफी सीरियस कंसर्न है, और गवर्नमेंट ने जिस तरह से रिप्लाई दिया, कहीं ना कहीं जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड में दिखनी चाहिए और चेक एंड कंट्रोल बैलेंस कर कर जो है गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।